दिस इज अबाउट टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। और डॉक्यूमेंट कहता है कि उनको ऑटोनॉमी भी हो और उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, दोनों। और ऐसा नहीं है कि सारा दोष ब्यूरोक्रेट का, पॉलिटिशियन का ही है। क्योंकि हम लोग अकाउंटेबल नहीं है, टीचर अकाउंटेबल नहीं है, तब तो उन पे लाठी बरसेगी। सो सेक्शन 3.2 टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इज अबाउट टीचर्स ऑटोनॉमी टू वर्क। फ्रीडम चाहिए उनको वर्क करने का, लेकिन वो डिजर्व ही करें, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। It is also about her accountability to look into the welfare of teachers. The framework finds accountability critical. बिना अकाउंटेबिलिटी के तो ऑटोनॉमी नहीं दी जा सकती है ना। ऐसा नहीं है सब एब्सोल्यूट पावर दे दें, आप हैं किसी लायक नहीं, तो आपको लायक तो बनना पड़ेगा। ठीक है, फिलोसफी कहती है कि टीचर को ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने से भी प्रयास तो आपको करना पड़ेगा नहीं। यू हैव टू ग्रो एवरी डे बाई एन इंच। आप जैसे आए थे वैसे ही, उतना जितना जानते थे वो भी खत्म कर लिया। अब वो कौन पूछेगा? और आपके जैसे टीचर की जरूरत क्या है? सही माने में आप तो टीचर हो नहीं। सो द फ्रेमवर्क फाइंड्स अकाउंटेबिलिटी क्रिटिकल। द फ्रेमवर्क एडवोकेट्स फॉर टीचर्स एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी एज द प्री कंडीशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी आपको तभी मिलेगी, आपको फ्रेमवर्क भी कह रहा है, जब आप एम्पावरमेंट और ऑटोनॉमी आपको तभी मिलेगी जब आप अकाउंटेबल हैं, ये कह रहा है। सो द फ्रेमवर्क एडवोकेट्स फॉर टीचर्स एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी कब? एज द प्री कंडीशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इफ यू आर नॉट अकाउंटेबल, it means you will not be provided, you will not be empowered, and you will not be given autonomy. The framework communicates that accountability is a complex process which cannot be understood mechanically. और ये चूंकि ह्यूमन बिहेवियर इतना फ्लेक्सिबल है, तो इसको मैकेनिकली समझ भी नहीं सकते हैं, क्यों है, कैसे है, सोसाइटी का क्या रोल है, टीचर में इतना क्यों डिटोरिएशन हुआ है, उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी फिलॉसफी में, उनके मोरल वैल्यूज़ में इतना हरास क्यों हो गया कि वो अपना महत्व भी नहीं समझते हैं। So framework recommends for competent and committed teachers for quality improvement in learning. और ये तो जो भी होना है टीचर से ही होना है। यदि टीचर ठीक है तो पास सिस्टम करेगा, टीचर गलत है तो फेल करेगा। ये टीचर को अच्छा बनाना ही होगा। It also advocates for supporting environment and effective ecosystem for teachers effectiveness and its development. ठीक है, सारी सुविधाएं उनको चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, वर्क एंड सैलरी चाहिए, जितने भी अभी तक रिकमेंडेशन हुए, चाहे एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से या डिफरेंट एजुकेशन कमीशन के माध्यम से या कमिटी के माध्यम से, सब इसी तरफ इशारा कर रहा है। बट द टीचर हैज़ टू बी अकाउंटेबल एज वेल। इट फोकसेज ऑन टीचर्स पेडागोजिकल ऑटोनॉमी। और पेडागोजिकल ऑटोनॉमी में तो कहना ही नहीं, ये टीचर को कोई नहीं समझा सकता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। हाँ, टीचर एजुकेटर समझा सकता है, क्योंकि वो उसको पढ़ाया है, वो पेडागोजी को ज़्यादा जानता है। तो पेडागोजिकल ऑटोनॉमी तो होनी ही चाहिए, कैसे पढ़ाना है, क्योंकि ये सारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है इसीलिए कि टीचर को ज्ञान हो, टीचर एजुकेटर को ज्ञान हो। जिसमें हमने देखा कि डूइंग से सीखता है, राइटिंग से सीखता है, एक्सपेरिमेंटिंग से सीखता है, इलिस्ट्रेटिंग से सीखता है, ये सब कराना पड़ेगा। दीज आर आवर पेडागोजिकल पार्ट. So it focuses on teachers' pedagogical autonomy. Pedagogical autonomy of teachers is needed so that they could decide about the methods of teaching and sequencing of content matter presentation. मतलब कंटेंट कैसे बेटर ढंग से प्रेजेंट हो सकता है और किस कंटेंट के पढ़ाने में किस विधि का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक होगा, ये टीचर को जानना ही होगा और ये टीचर ही जानता है। इसलिए ये ऑटोनॉमी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स ऑटोनॉमी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचर्स नॉलेज बेस एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है, आपको मान लीजिए कि पावर पॉइंट से पढ़ाना है, तो पावर पॉइंट की सुविधा चाहिए। आपको स्मार्ट क्लास चाहिए, तो स्मार्ट क्लास के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड है, वो तो देना पड़ेगा। लेकिन आपको भी तो जानना होगा कि हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ यू विल हैंडल द इंस्ट्रूमेंट एंड लाइक दैट। तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं।
तो एक तो बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी इज़ नेसेसरी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टीचर। आप अकाउंटेबल नहीं है तो आपको क्यों तरजीह दी जाए जब आप कुछ करते ही नहीं, किसी योग्य नहीं है, आप फटीचर हैं, आप दरिद्र हैं। और दूसरी बात है कि ऑटोनॉमी दीजिए वैसे टीचर को जो काम करने वाले हैं, क्योंकि ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी दोनों का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कई बार पढ़ चुके हैं कि ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी लीड्स टुवर्ड्स एनार्की। तो ये तो आपको एनार्की के लिए नहीं ना ऑटोनॉमी मिल सकती है, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सो टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इज वेरी मच देयर, and that is the integral part of our education system in general and teacher education in particular. So this is all about this part in which we could discuss about teacher autonomy and accountability in terms of teacher and teacher education.